भगवान शंकर नंदी पर सवार करते। गाय नहीं होगी तो नंदी कहां से होंगे? वो नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव धर्म पर सवारी करते और सदा सर्वजा भगवान महाभारत में कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। तो सब कुछ छूट जाए, लेकिन देवियों, प्यारे बंधो और चैनल के माध्यम से श्रोतागणों, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म पर सवार हैं भगवान भोलेनाथ, सदा सर्वदा आपकी हर क्षण विजय होगी। तारकासुर का कालांतर में तारकासुर हुआ, बड़ा उपद्रव कर रहा था। देववृंद बड़ सब दुखी थे और भगवान शंकर की कल आप लोगों ने शादी देखी। भगवान शंकर ने विवाह कर करके और कैलाश पर्वत पर चले जाते। कैलाश पर्वत पर बहुत दिनों तक भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ में विहार करते रहे। देवताओं का मूल कारण शिव का विवाह, तारकासुर का वध। शिव पुत्र हो और तारकासुर का वध करे, अन्यथा अत्याचार अनाचार दुराचार से धरती द्रवित। बहुत परेशान किए था। तो भगवान शंकर के पास समस्त देव वृंदो इकट्ठा होकर के गए। तो भगवान शंकर पता चला विहार कर रहे हैं। भगवान नारायण साथ में थे। देवताओं को भगवान ने सभी को संबोधित किया। भगवान शिव के विहार में व्यवधान करना सर्वथा अनुचित। समय आएगा, मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं, और भगवान श्रीमन नारायण ने, विष्णु भगवान ने समस्त देवताओं के साथ सबको वापस कर दिया। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते, फिर भी जब शिव जी नहीं जगे, सब देव वृंद जो है फिर भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान के पास में जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो भगवान शंकर को बताना परम आवश्यक है कि हम तारकासुर के भय से बड़े द्रवित हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन जब जिस स्थान पर भगवान विहार कर रहे थे वहां गए, भगवान शंकर ने आवाज नहीं सुनी तो सब देवताओं ने भगवान शंकर की वहीं से वंदना शुरू की, स्तुति शुरू की। हे प्रभु, हे सर्वाधार जगदाधार जगदीश्वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपकी शरण में आए हैं। समस्त कष्टों को दूर करने वाले जगदाधार हे देवाधिदेव महादेव, आपकी जय हो। आप कृपा करके हम दीन दुखी देव वृंद आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी आवाज सुनिए, आपकी जय हो, जय हो। जोर जोर से जब देवताओं ने स्तुति की तो आज भगवान शंकर ने आवाज सुनी। जगदम्बा से रबड़ करने वाले भोलेनाथ पार्वती जी को छोड़ करके बाहर आए। अब जब बाहर आए तो समस्त देववृंद भगवान शंकर की शरण में गए। प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, दिव्य वंदना की। भगवान महादेव ने पूछा आने का कारण क्या है? आप प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, हम बड़े कष्ट में। तारकासुर का उपद्रव त्रैलोक्य में है। कोई पूजा पाठ यज्ञ होम जब तक नहीं कर सकता, गौओं की हत्या करता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है, संतों को भजन नहीं करने देता, अनेक प्रकार के अत्याचार। भगवान शंकर ने चूंकि मां भगवती के साथ में विहार कर रहे थे भोलेनाथ, तो भगवान शिव की जो शक्ति थी वो स्खलित हुई। भगवान भोलेनाथ कहते मेरी शक्ति को
किसकी क्षमता है कि मेरी शक्ति को धारण कर ले। तो वहीं पर अग्निदेव थे, सब देवता थे, वहीं अग्निदेवता। अग्निदेवता ने भगवान शंकर की शक्ति को स्वीकार कर लिया, मेरे में क्षमता है। और अग्निदेवता ने भगवान शिव की सत्ता को, शक्ति को स्वीकार किया। उधर जब भगवान शंकर आने में विलंब कर रहे थे तो जगदम्बा पार्वती जी को लगा कि अभी तक भोलेनाथ नहीं आए, तो पीछे से पार्वती जी आई। और पार्वती जी ने देवताओं को देखा, लेकिन जगदम्बा पार्वती जी को जब पता चला, क्योंकि पार्वती जी को बीच में ही छोड़ करके भगवान जब भोलेनाथ आ गए, तो जगदम्बा देवताओं पर रुष्ट हो गई। और जगदम्बा ने देवताओं को श्राप दिया कि मेरे सुख को आप लोगों ने छीना है, तो आप लोग भी पुत्र सुख से वंचित रहोगे, आपकी देवियां वंध्या हो जाएंगी। देवताओं को जगदम्बा ने श्राप दिया, पार्वती जी ने। और अग्नि देवता को कहा, तुमने मेरे शक्ति को स्वीकार किया है, तुम्हें मैं श्राप देती हूं, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। और अग्नि देवता को श्राप दे दिया। वहां से जगदम्बा चली गई। अब वो शक्ति को अग्नि देवता ने ग्रहण किया, लेकिन नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं उस शक्ति को अग्नि में सत्ता नहीं रही धारण कर। अग्नि देवताओं से कहने लगी, इस भगवान शंकर की इस सत्ता को मैं ग्रहण कर सकूं, इस शक्ति को, मेरे में सामर्थ्यता नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे में सत्ता नहीं है तो इस शक्ति को किसी को अन्य को समर्पित कराओ। माघ का महीना था, भयंकर ठंडी थी। अग्निदेव तीर्थराज प्रयाग में आप लोग माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर ये शिव पुराण की कथा चल रही है। और शिव पुराण की कथा में उल्लेख है कि माघ के महीने में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भयंकर ठंड थी। ऋषि पत्नियां, 7 ऋषियों की 6 पत्नियां गंगा में स्नान करने के लिए आई, उतरी सुबह तड़के 4 बजे। लाखों लोग गंगा में नहाते हैं, इतनी भयंकर ठंड होती है। आप लोग भी 3 कुंभ तो गर्मियों में लगभग होते हैं। हरिद्वार का कुंभ भी गर्मी में होता है, बैसाख में होता है। नासिक का कुंभ श्रावण में होता है। और उज्जैन का कुंभ अभी लगभग गर्मियों में बैसाखे में होता है। लेकिन माघ मेले में जो प्रयाग का कुंभ है, वो प्रयाग का कुंभ भयंकर ठंडी में होता है। और गंगा जी हिमालय से प्रवाहित होती है, भयंकर ठंडी। अग्नि देवता वहां पर प्रकट हुए। अब वो 6 ऋषि पत्नियां स्नान करके बहुत ठंडी लग रही थी, तो आग तापने लगी, आग सेकने लगी। और अग्नि देवता तो प्रचंड इसलिए हैं। और अग्नि देवता ने उन 6 ऋषियों पर भगवान शंकर का जो दिव्य तेज था, दिव्य जो शक्ति थी, अग्नि देवताओं ने 6 ऋषि पत्नियों पर समाहित कर दी। ऋषि पत्नियां उस शक्ति को धारण नहीं कर पाई। जब वो शक्ति को ऋषि पत्नियां धारण नहीं कर पाई, तो ऋषि हिमालय में निवास करते थे,
और तो इस ऋषि पत्नियों ने उस शक्ति को विसर्जित कर दी और वह 6 ऋषि पत्नियों की शक्ति गंगा में भी विसर्जित हुई। जब वो गंगा में विसर्जित हुई तो भगवान शिव की सत्ता थी। भगवान शिव की सत्ता को गंगा ने भी बर्दाश्त नहीं किया, तो आगे चल करके गंगा सागर के पास सरकंडों के वनों में वो शक्ति स्थापित हुई। तब तक अति दीर्घ काल हो गया और वो शक्ति बालक के रूप में षडमुख, चूंकि 6 ऋषियों की पत्नियों में वो 6 जगह विभाजित थी, एकत्रित होकर के वो शक्ति षडमुख अर्थात 6 मुख वाले बालक के रूप में परिणित हुई। बोलिए सदानंद भगवान की जय।